एक बार ऐसा हुआ, अभी इस प्रसंग में, सम्मेद शिखर के प्रसंग में, एक कमेटी गई थी। राकेश मड़िया थे कोटा से, दिल्ली से SK जैन वगैरह, सचिन वगैरह और भी 10-15 लोग थे, शायद श्वेतांबर समाज से भी थे। और इस सब मिलकर के 2-3 घंटे मीटिंग चली आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। ओम बिरला जी एक बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, अच्छे विचारक हैं। हम उनको उस समय से जानते हैं जब वो सांसद थे, सांसद के पहले भी। तो बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत, समस्त दुर्गुणों से दूर और आस्थावान, श्रद्धावान, श्रमण संस्कृति प्रति, साधुओं के प्रति अकाट आस्था, धर्म के आयतनों के प्रति आस्था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह कार्य जो हो रहा है धार्मिक क्षेत्रों पर, यह उचित नहीं है, बल्कि ये पर्यटक क्षेत्र घोषित ना हो ये तो ठीक है, इसका तो प्रयास होना ही चाहिए। साथ में ये पूरे पहाड़ को जैन तीर्थ घोषित होना चाहिए सरकार की तरफ से। उनका भाव था कि हम ये प्रयास करें और करें आप लोग कि ये पूरा पहाड़ जैन तीर्थ सरकार की तरफ से घोषित हो। एक तो हम अपनी तरफ से होता है कि भाई हमारा जैन तीर्थ है, और एक सरकार घोषित करे कि ये जैन तीर्थ है। तो सरकार की तरफ से यदि ये जैन तीर्थ घोषित हो गया तो फिर कभी भी आगे भी जाने वाली ये कभी भी कोई भी नीति संस्कार कभी नहीं बिगड़ेंगे, और कभी फिर कोई दूसरा, जैसे अभी कहा था ना कि आगे फिर नहीं होवे ऐसी, तो ये पुनरावृत्ति दोबारा न होवे, उसका एक ही प्रयास करना चाहिए कि जो सरकार, जो केंद्रीय सरकार से मांग करना चाहिए कि सम्मेद शिखर पहाड़ को, पूरे पहाड़ को जैन तीर्थ घोषित करें। सरकार की पार्लियामेंट में पास हो प्रस्ताव, संसद में पास हो करके प्रस्ताव आवे, और जो विधायक वगैरह हैं अपने लोग हैं, ये विधेयक पेश करें कि सम्मेद शिखर का पूरा पहाड़, जो परिक्रमा के अंतर्गत पूरा पहाड़ है, जितनी परिक्रमा लगाई जाती है, उसको जैन तीर्थ घोषित करके करना चाहिए। तो इतना उच्च विचार ये कभी जैनियों ने भी नहीं सोचा। जो आपके ओम बिरला जी ने ये सजेशन दिया कि यह भी आप प्रयास करें, और हम वो उन्होंने कहा कि मैं भी इस बात के लिए समर्थन हूँ कि सम्मेद शिखर जैनियों की आत्मा है, जैनियों का मूल स्थान है, अतः उसे जैन तीर्थ घोषित होना चाहिए। ये 1.5-2 घंटे की मीटिंग में हुआ था, और उस समय अपने दिगंबर जैनियों के कोटा से, राकेश वगैरह दिल्ली से, सब तरफ से 10, 15, 20 लोग गए थे, नाम पूरों के हमें मालूम नहीं है। और उस समय उन्होंने बहुत अच्छा उनको सजेशन दिया। करीबन 1.5-2 घंटे मीटिंग निरंतर चलने पर परामर्श अपने सुने, उन्होंने विचार रखे। इन सब के लिए जिन जिन ने इन पर सहयोग किया है, इस कार्य में कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों को आभार पत्र भी भेजना चाहिए। सारे लोगों से मेरा कहना है, झारखंड के लिए जिन्होंने झारखंड में अपना प्रस्ताव वापस लिया, उनके लिए भी आपको आभार पत्र भेजना चाहिए कि आपने जो कार्य किया, हम जैनियों की भावना का किया, हम आपके आभारी हैं सदा सहयोग की। केंद्र सरकार को भी आप अभी कहें कि आप भी अपनी तरफ से ये 2 बातें, जो पर्यटन क्षेत्र वाला प्रस्ताव वापस करने के लिए सील लगाएं, और सरकार को ये पत्र दें कि हम आपके, यदि आप भी इसी प्रकार से वापस ले लें तो केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी रहेंगे। और जैन तीर्थ यदि उस पहाड़ को घोषित कर दिया तो इस सरकार को जैनी जन्म जन्म तक भी भुला नहीं पाएंगे। जिस ढंग का फैसला आज की सरकार ने अयोध्या का एक फैसला करके हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा, जैसे सरकार ने अयोध्या का श्री राम मंदिर का फैसला करके हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर दिया, इसी प्रकार मैं चाहूँगा मोदी जी की सरकार जैनियों के सम्मेद शिखर का जैन तीर्थ घोषित करके हमेशा के लिए विकल्पों से मुक्ति दिला दे, हमेशा के लिए उसे सुरक्षित कर दें। और ये वर्तमान में जो सरकार है, इसी हिम्मत वाली सरकार से ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं।
और बिरला जी से भी फिर भी कहूँगा कि आपकी जो भावना है, आपको इसको साकार रूप देना है और साकार रूप दे करके इसको जैन तीर्थ नाम से सरकार के द्वारा घोषित करा करके हम जैनियों के लिए बहुत बड़ा उपहार प्राप्त हो। ये खुशखबरी सुनने के लिए हमारे कान सदा खुले रहेंगे और जो इस खुशखबरी देगा उसके आशीर्वाद के लिए हमारे दोनों हाथ उठे रहेंगे। जय हो।